नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संस्कृति। तो लीडर से प्रारंभ करके आप एक एक अपना इंट्रोडक्शन दें। My name is Gauri Gaur and my father name is Mr. Mukesh Sharma and I am a leader of this group and I am a student of BA first semester. मेरा नाम संजना है। मेरे पिताजी का नाम श्री मनेंद्र शर्मा है। मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा नाम फरहाना है। मेरे पिता का नाम मुशाहिद है। मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षा हूँ छात्र। मेरा नाम खुशी है। मेरे पिता का नाम अशोक कुमार है और मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरा नाम पूनम शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री राम बाबू शर्मा है और मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा, तो अब आप सबका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम जो हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति, उसके बारे में आप के क्या विचार हैं, एक एक करके आप सब बताइए। भारतीय संस्कृति विविधताओं से भरपूर है। भारतीय संस्कृति बहुत धनी है। भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की संस्कृतियों का स्वरूप है। जैसे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोग रहते हैं। सभी प्रकार की संस्कृतियां हैं। इन सभी संस्कृतियों का मिला जुला रूप भारतीय संस्कृति है। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं, नेत्र, वेशभूषाएं, भोजन, जाति, धर्म, अनेक प्रकार के त्यौहार आदि मनाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति बहुत ज़्यादा धनी संस्कृतियों में एक है एवं भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। भारतीय संस्कृति एक कला, दर्श, संगीत और शिष्टाचार के लिए प्रसिद्ध है। देश भर में प्रसिद्ध है। भारतीय संगीत कला, नृत्य, वेशभूषा, भोजन, भाषा जैसी संस्कृति में पाई। हमारी भारतीय संस्कृति हमारे पहनावे व भोजन और नृत्य और संगीत द्वारा जानी जाती है। जैसे कि हमारे भारत में साड़ी पहनी जाती है। साड़ी का कल्चर ज़्यादा है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक अधिकतर लोग साड़ी ही पहनते हैं। और हमारा भारत नृत्य और चीज़ों में भी जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर हर धर्म के त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर लोग एक साथ जो त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि जयंती, 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जैसे त्यौहार ये साथ में मनाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भारतीय संस्कृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भारतीय संस्कृति का कल्चर प्राचीनता में बहुत पुराना है। भारतीय संस्कृति में नृत्य, संगीत, भाषा, धर्म, जाति सभी आते हैं। भारतीय संस्कृति इनमें भाषाएं बहुत अधिक बोली जाती हैं। सभी धर्मों की अलग अलग भाषाएं होती हैं और अलग अलग भाषाएं होती हैं। इन भाषाओं में जैसे कि पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, इन भाषाओं में भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परंतु हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो प्राचीन से चली आ रही है और ये संस्कृति हमारे कल्चर में आज भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, तो बहुत अच्छा आपने बताया कि भारतीय संस्कृति में अलग अलग धर्मों की मिश्रितता है। तो आप बताएंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति में कौन कौन से धर्म आके सम्मिलित हुए हैं, या भारत के ही या विदेशी ऐसे कौन कौन सी संस्कृतियां और धर्म हैं जो आए हैं? भारत में अनेक प्रकार के धर्म हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हमारे भारत में पुर्तगीज भी आए, गोवा में आए थे और मुगलों ने भी राज किया। मुगल भी राज करके गए। ऐसे अनेकों लोगों ने राज करने के बाद भी भारतीय संस्कृति आज भी अपनी पूरी मजबूतता के साथ, दृढ़ता के साथ पर्याप्त है, पूरे ही देश में पर्याप्त है और काफ़ी प्राचीन है। हाँ, तो भारतीय संस्कृति और थोड़ा सा अरब संस्कृति का भी यहाँ मिश्रण देखा जा सकता है। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? जैसे हमारे यहाँ मुगल आए, ठीक है, मुस्लिम, तो हमारे यहाँ काफ़ी जनसंख्या मुस्लिम धर्म की भी है। वे अपना धर्म त्योहार मनाते हैं और त्यौहार मनाते हैं, ईद, बकरीद वगैरह
जैसे उनका भी एक अपना कल्चर है, संस्कृति है उनकी भी। उनकी और बहुत सारे राज्य तो मुस्लिम बहुल ही हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, यहाँ उनका अच्छा खासा परसेंटेज है। चलो अच्छा है। तो इस तरीके से अच्छा, एक शब्द कहा जाता है भारतीय संस्कृति विविधता में एकता है, इससे क्या तात्पर्य है? जी सर। विविधता में एकता। विविधता में एकता, यहाँ पे हर धर्म को अपनाया जाता है और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं अधिकतर। और जैसे भी त्यौहार मनाए जाते हैं उन्हें भी अपनाया जाता है। सब लोग अपनी अपनी जाति से रिलेटेड त्यौहार मनाते हैं और उसमें एक दूसरे का साथ भी देते हैं। भारतीय संस्कृति में विविधता से एकता से तात्पर्य भारत में अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार की जातियां हैं और अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हर व्यक्ति भारत में अपने धर्म को मानने, उसे मनाने, उसे उसका प्रसार करने के लिए पूरी तरह से मुक्त है। जो व्यक्ति चाहे वो उस धर्म को माने, जो व्यक्ति चाहे उस बोली को बोले। तो भारत में इतने सारे अनेकों धर्म, अनेकों बोलियाँ, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उपयोग है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का महत्व बताया गया है और 22 भाषाओं को भारत में मुख्य रूप से बताया गया है। इतनी सारी भाषाएं होने के बाद भी लोग, हर व्यक्ति, हिंदी मुख्य भाषा है और इतनी सारी भाषाएं होने के बाद भी सब लोग, इतने सारे धर्म होने के बाद सभी लोग एकता से रहते हैं। भारत में अनेक धर्म होने के बाद भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एकता से रहते हैं। भारत में एकता, विविधता में एकता से तात्पर्य यही है। विविधता में भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता इस तात्पर्य से कह सकते हैं कि इसमें अनेक प्रकार के समुदाय और सदस्य यहाँ पर निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में राज्य, यहाँ पे लोगों को अपनाया जाता है और धार्मिक, उनके धर्मों को भी अपनाया जाता है। उनके धर्म के अनुसार उनकी संस्कृति, और हर धर्म की अलग अलग संस्कृति होती है, उनको अपनाया जाता है। जैसे कि मुस्लिम वर्ग में उनकी संस्कृति को अपनाया जाता है और हिंदू धर्म में हमारी अपनी संस्कृति को अपनाया जाता है। आप बहुत अच्छा रहा आपका। आप कुछ ये बता सकते हैं कि विदेशी संस्कृति है जैसे यूरोप की, अफ्रीका की, उससे भारत का कंपैरिजन कि हमारी संस्कृति क्यों अच्छी है? जैसे मैंने पहले भी बताया, भारतीय संस्कृति विविधता में एकता है। भारतीय संस्कृति में अनेक संस्कृतियों का मेल जोल देखने मिलता है। भारत में अनेक लोग, जो लोग हिंदू हैं वो अपने धर्म को मानते हैं, अलग जो लोग सिख हैं, जो ईसाई हैं, सब लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। तो भारतीय संस्कृति अनेक संस्कृतियों का मेल जोल है। ऐसे ही अगर हम विदेशी संस्कृतियों में जाते हैं तो उन संस्कृतियों में इस प्रकार की विविधता देखने को नहीं मिलती है, जो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा महत्व और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय संस्कृति में विविधता ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी कारण भारतीय संस्कृति को बहुत धन्य संस्कृति माना जाता है। अच्छा, तो भारतीय संस्कृति में अभी पूर्णतः सब कुछ समावेश है या थोड़ा सा लगता है हमें कि विदेशी संस्कृति से हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए, या विदेशी संस्कृति को हमारी संस्कृति से कुछ ग्रहण करना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है? मेरे विचार से भारतीय संस्कृति में इतना कोई खास बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में महत्व जानने की कमी से है। लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, विदेशी संस्कृतियों को भारतीय संस्कृति से कुछ सीख लेनी चाहिए। जैसे भारत में अनेक प्रकार के धर्मों के बाद भी सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। हर प्रकार के धर्म को माना जाता है, हर प्रकार के त्यौहार को मनाया जाता है। विदेशों में केवल एक ही प्रकार के धर्मों की उनका बहुलता देखी जाती है, जिस कारण अन्य वर्गों को दबाया जाता है, अन्य संस्कृतियों का उतना महत्व नहीं देखा जाता है। इसलिए विदेशी संस्कृतियों को मेरे विचार से भारतीय संस्कृति से ये सीख लेनी चाहिए कि उन्हें हमारी संस्कृति से ये सीख लेनी चाहिए कि विभिन्नताओं में एकता को कैसे बना कर रखा जाए, अन्य किसी भी वर्ग को दबाया ना जाए, किसी संस्कृति को ना दबाया जाए, क्योंकि संस्कृति एक मानव की पहचान होती है। किसी देश की संस्कृति उसका विश्व भर में उसे एक पहचान प्रदान करती है। तो मेरे विचार से विदेशी संस्कृति और भारतीय संस्कृति से ये सीख लेनी चाहिए।
हमारी भारतीय संस्कृति में जो अगर वैसे तो हमारा सारी संस्कृतियों और सारी चीज़ों को लेकर पूर्ण है, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कुछ छूटा हुआ है। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं तो शुरू से देखा है हमने कि महिलाओं को सम्मान कम मिला है और उनकी शादियाँ जल्दी कर दी जाती हैं और उन महिलाओं को सम्मान देना चाहिए और उनकी शादी को लेकर उनकी उम्र देखकर शादी करनी चाहिए। हाँ, ये है कि भारतीय संस्कृति में महिला सशक्तिकरण थोड़ा और होना चाहिए, ठीक है? जो हमारा पुराना ट्रेडिशन रहा है कि कम उम्र में शादी कर देना और अ, अधिकार, आर्थिक अधिकार महिलाओं को अब तक कम रहे हैं जी सर। और उनको शिक्षा भी कम मिली है कि उन्हें पुरुषों को ही शिक्षा मिलती थी, जी। ठीक है? उस हिसाब से थोड़ा-सा हाँ, सुधार होनी चाहिए, ठीक है? महिलाओं के प्रति, ठीक है? पढ़ाई और आपके विचार कुछ? भारतीय संस्कृति में महिलाओं के बारे में मैं कहना चाहूँगी उनको शिक्षा पूरी तरीके से नहीं मिलती है। आप गाँव में जाके देखेंगे तो अब भी वहाँ की महिलाएं जो हैं वो अधिक नहीं पढ़ी होती हैं, वो बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं। वो पूरे दिन अपना समय घर में ही व्यतीत करती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ ग्रामीण महिलाओं को भी शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है, उनको भी बढ़ावा देना चाहिए कि वे आगे जाके पढ़ें और अपनी भारतीय संस्कृति और कल्चर के बारे में जानें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भी ये प्रेरणा दें कि आपको आगे बढ़ के पढ़ना है, अच्छे स्तर को हासिल करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। तो जैसे कहा गया है कि अतिथि देवो भव हमारी भारतीय संस्कृति का एक लोगो है, तो उसमें क्या आपके विचार हैं अतिथि देवो भव से? मतलब हमारे जो अतिथि होते हैं हमारी भारतीय संस्कृति की ओर वो हमारे भगवान के स्वरूप होते हैं। अतिथि देवो भव से आपका क्या तात्पर्य है? अतिथि देवो भव से हमारा ये भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण वो रहा है, अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति में अतिथियों को भगवान के स्वरूप माना गया है। अतिथियों का भगवान के स्तर पे उन्हें महत्व दिया गया है, अतिथियों का बहुत सम्मान दिया गया है। हमारे यहाँ ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आए तो उससे पहले जलपान पूछा जाए, उसे भोजन कराया जाए, बाद में उसका परिचय या फिर उसके बारे में पूछा जाए कि वो किस आस्था से यहाँ पर आए हैं। अतिथि देवो भव भारत में अतिथियों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हाँ, तो इससे आपको पता है कि हमारा देश अतिथि देवो भव के लोगों से कितना आगे बढ़ सकता है। जैसे टूरिस्ट जब भारत में आएगा तो क्या लेके आएगा? वो विदेशी मुद्रा लेके आएगा। जब आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें क्या रहता है कि जब हम बाहर से कुछ चीज़ आयात कराते हैं, तो जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, हमारे यहाँ है नहीं है पेट्रोलियम ऑयल, तो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो बाहर से हमें विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है, रुपया में ट्रांजेक्शन नहीं होता है, वहाँ डॉलर में होता है। डॉलर में। तो जो विदेशी आएगा हमारे यहाँ घूमने, तो उसका बहुत बड़ा, हमारी जीडीपी में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। किसका? जो अतिथि हमारे यहाँ घूमने आते हैं, ठीक है, खर्च करते हैं, वो यहाँ रहते हैं। उससे भी हमारी अर्थव्यवस्था का, ठीक है, बहुत अच्छा संचालन होगा और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा आएगी। तो अतिथि देवो भव से तो एक बहुत अच्छा हमारा अर्थव्यवस्था का भी चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि किस तरीके से जो आक्रमणकारी थे, जैसे मुगल थे, मुगल तो यहाँ के नहीं थे, मुगल दूसरे देशों से थे, लेकिन वो यहाँ आए, यहाँ आक्रमण करा और यहाँ के राजा बने, यहाँ पर शासन करा। उसके बाद वो वहीं यहीं रहे, ठीक है। उन्होंने भी अपनी संस्कृति को यहाँ पर फैलाया। उसके बावजूद भी हमारी भारतीय संस्कृति आज भी उसी रूप में स्थित है, ठीक है। और हमने उनके अच्छे अच्छे गुणों को ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति बहुमुखी है, ठीक है, धनी है और मिश्रित है। और कुछ आप बताना चाहेंगी भारतीय संस्कृति के बारे में? जैसे विदेशों से, जैसे यूरोप की संस्कृति से हमारी भारतीय संस्कृति किस प्रकार भिन्न है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि भारतीय संस्कृति में विविधता एक महत्वपूर्ण आयाम रहा है। भारत में अनेक विविधताएं हैं, अनेकों धर्म, सबको मिलजुल कर रखा गया है, सजोकर रखा गया है। विदेशी संस्कृतियों में इस प्रकार का आयाम देखने को नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया। विदेशी संस्कृतियों में एक ही, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है काफ़ी सारे आयाम हैं। हम
गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, उत्तर कश्मीर पूर्व से के लेकर राज्यों तक कन्याकुमारी तक बहुमिश्रित मिश्रित संस्कृति है। ठीक है, गुजरात में देखेंगे तो व्यक्ति का खान पीना भी बिल्कुल अलग है, गुजराती है। हाँ, गुजराती बोली ठीक है, जाती है। वहाँ सब्जी मीठी खाई जाती है, मैंने ऐसा सुना है ये कि ढोकला ज्यादा खाया जाता है। और हमारे यहाँ सब्जी जो है तड़की फड़की ना हो तो वो कोई खाएगा ही नहीं। ठीक है, मिर्च मसालेदार खाई जाती है। और उससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो मराठी रहते हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ की भी संस्कृति भिन्न है उनसे, महाराष्ट्र गुजरात वालों से। हम थोड़ा सा इधर मध्य प्रदेश में आएंगे तो वहाँ हिंदू बहुल इलाका है, तो वहाँ भी थोड़ा सा उत्तर भारत की संस्कृति लगती है। अब आप थोड़ा और नीचे केरल में, तो केरल का बिल्कुल ही अलग कल्चर है। वहाँ कई सारे टेम्पल वगैरह हैं और इतने प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं कि जो है वहाँ पता ही नहीं कि ये मंदिर कब का बना है, सदियों पुराने मंदिर हैं। और उन मंदिरों का अपना धनी मंदिर के भी कह सकते हैं आप वहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ खजाना खुला ही नहीं अभी तक, तो कितने सारे, वहाँ खजाना खुल जाएगा तो पता नहीं कितनी अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मस्जिदों वगैरह की, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जामा मस्जिद है दिल्ली में, एशिया की क्या वो बहुत बड़ी मस्जिद है, ठीक है, दुनिया की। तो हमने उसे भी अपनाया। ठीक है, और हमारे यहाँ जो सिख धर्म आया है, ठीक है, गुरु नानक जी के द्वारा, तो वो भी बहुत बड़े बड़े स्वर्ण मंदिर, और कौन सा है दिल्ली में, मतलब गुरुद्वारे हैं बहुत प्राचीन प्राचीन। गुरुद्वारा वहाँ पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है और दिल्ली में भी बहुत फेमस गुरुद्वारे हैं। ठीक है, तो सिख धर्म भी है हमारे यहाँ। इधर हर शहर में आपको एक चर्च भी मिल जाएगी, हमारे एसएम कॉलेज के बराबर ही एक सामने ही चर्च है। ठीक है, तो क्रिश्चियन धर्म का भी हमने यहाँ पर संस्कृति में मिश्रण है उनका। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे धर्मों को मिश्रण जो है हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में है। ठीक है, आपको लगता है कि जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर के कपड़े या परिधान या ड्रेसेस हमारे भारतीय संस्कृति में आ रहे हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा या हमें इस पर थोड़ी लगाम लगानी चाहिए? हाँ, भारतीय संस्कृति का विदेशी संस्कृतियों का भारतीय संस्कृति में आने से उसका एक नकारात्मक प्रभाव भारतीय संस्कृति में देखा गया है। आजकल लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। भारत की महिलाएं भारतीय संस्कृति को भूलती जा रही हैं, भारत के लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि भारत के लोगों अपनी संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए, जिससे उन्हें उसका महत्व पता चले कि भारतीय संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है, और उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आजकल अब विदेशी संस्कृतियों को अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूले जाना ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी संस्कृति को सजो कर रखें, क्योंकि एक व्यक्ति की संस्कृति पूरे विश्व में उसकी मुख्य पहचान होती है कि दूसरे देश में ये प्रकार की भाषा बोली जाती है, इस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, एक उसकी महत्वपूर्ण उसका साधन है, उसकी पहचान है। भारतीय संस्कृति में विदेशी वस्तुओं का प्रयोग ना करना, जैसे कि बाहर से वस्तुएं आती हैं, यहाँ के कल्चर ज़्यादातर उन वस्तुओं को अपना रहे हैं और जिसके कारण अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जैसे कि आजकल के लोग ज़्यादातर शॉर्ट्स वगैरह पहनने लगे हैं, तो ये नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये कपड़े पहनना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भारतीय संस्कृति में साड़ी, सूट, ये सभी भारतीय संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण वस्त्रों को माना जाता है, और यही हमारे कल्चर का सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी कल्चर और संस्कृति को बचा के रखें और विदेशी वस्तुओं को कम से कम प्रयोग करें। विदेशी लोगों को देखते हुए अगर हम बोलें तो जैसे हमारे भारतीय लोग उनके पहनावों को अपनाते हैं, अगर देखा जाए तो हम अपने पहनावे का प्रचार हम भी कर सकते हैं। विदेश में जाकर अगर हम भी इस साड़ी का प्रचार करते हैं, और आपने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा जो अंग्रेज़ लोग होते हैं अब के टाइम में, अधिकतर वो लोग भी साड़ी को अपना रहे हैं, क्योंकि साड़ी एक भारतीय कल्चर है और वो लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, और हमारे सनातनी धर्म को भी वो लोग अपनाते हैं। हाँ, तो हम भारतीय परिधान हैं, हमें उसका प्रचार करना चाहिए। ठीक है, और विदेशी के जो सब चीज़ें अपने स्वभाव के या मौसम के या टेम्परेचर के या पर्यावरण के अनुसार होती हैं। ठीक है, तो उनको शुरू से लगता है कि उन्हें कोट पैंट, पुरुषों को कोट पैंट पहने और महिलाओं को जिस तरीके से कपड़े पहने जाते हैं, तो उनके पर्यावरण के आधार पर भी है ये। ठीक है, अब हाँ जाड़ा होता है, मतलब हर समय लगभग 10 महीने से ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा मतलब ठंडा रहता है। ठीक है, तो ठंडा रहता है, तो इसलिए वो बिल्कुल गले तक का कोट और टाई लगाकर
और पैंट पहनकर थ्री पीस सूट रहते हैं। लेकिन भारतीय कल्चर में पुरुषों के लिए भी एक धोती का इंतजाम करा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ का गर्म मौसम है, तो उसी के हिसाब से पहनावा। साड़ी भी इसीलिए खुली साड़ी और उसमें क्या डिफरेंस है? साड़ी क्यों पूर्वजों ने हमारे प्रारंभ करी थी? क्यों? क्योंकि हमारा गर्म माहौल है, ठीक है। यहाँ मुश्किल से 3 महीने के अलावा 9 महीने गर्म वातावरण ही रहता है, उसके लिए साड़ी का उपयोग करते हैं। पुरुष जो है धोती का उपयोग करते हैं। अब हम यहाँ मई जून की गर्मी में अगर कोट पैंट पहने के आऊँ या कोई कोट पैंट पहने, तो क्या वह कैसा फील करेगा? वह अच्छा फील नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि प्रतिकूल हमारे हो जाएगा। और क्या, हमारे अनुकूल बना ही नहीं, हमारे वातावरण के अनुकूल। साड़ी हमारे वातावरण के अनुकूल है, पुरुषों को धोती, या अब जैसे पैंट शर्ट चल गया है, पैंट शर्ट भी विदेशी है ये, ठीक है। और सलवार सूट भी विदेशी है, ये अरब कंट्री से आया सलवार सूट, ठीक है। और लेकिन जो धोती है वो हमारी इंडियन है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारी संस्कृति बहुत ही धनी है, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।